जो आज्ञा सरकार। और अब इसके आगे वेणु वादन लीला के बाद आती है भगवान की चीर हरण लीला। इस लीला में भगवान ने गोपियों के चीर चुराए। का सही में भगवान वस्त्र चुराए? बोलो, अगर ये समझते हो कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए तो नहीं, भगवान ने अज्ञान रूपी अंधकार का हरण किया है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है, अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, एक दिन बताया ये जो माया का पर्दा है, उसी पर्दे को भगवान ने खींच लिया। माया रूपी वस्त्र का भगवान ने हरण कर लिया, अज्ञान रूपी वस्त्र का भगवान ने हरण कर लिया और जीव और ब्रह्म एक हो गए। ये किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये जीव और ब्रह्म की लीला है। आज भगवान नाच गोपियां भगवती कात्यायनी के पूजन का व्रत लिए हैं। अगहन का महीना है, अगहन का महीना है और अपार सर्दी पड़ रही है। जैसे इस समय जय जय श्री सीताराम हो रहा है, ऐसी सर्दी गोपियों ने एक व्रत ले लिया है। गोप कन्याओं ने क्या व्रत ले लिया है? भगवती माता कात्यायनी का, दुर्गा का व्रत ले लिया। और किस लिए ले लिया ये तो समझो, कि भगवान मिल जाए। क्या कहती है भगवती कात्यायनी के सामने जाकर के? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ने कुरुते नमः। कहा, ए माता, ए कात्यायनी माँ, मेरे ऊपर कृपा कर दो, ये ऐसा आशीर्वाद दे दो जो ये नंद का छोरा है ना, ये हमारा सबका पति हो जाए, ये हमारा पति हो जाए। ऐसा मंत्र, और ये ऐसा मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण के, जिस कन्या के विवाह में अड़चन हो, जिसकी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो, सही वर ना मिल पा रहा हो, तो इस मंत्र का अनुष्ठान करें। इस मंत्र का अनुष्ठान 21 दिन का होता है। गोपियों ने लिया था इसको। पहले दिन 1000 मंत्र का जप करना चाहिए और दूसरे दिन से 2-2 हजार मंत्र का जप करना चाहिए। एक समय शाम के समय आहार ले, दिन में अल्पाहार ले, फलाहार ले, लाल आसन ले, लाल चुनरी वो कन्या अपने सिर पर डाल ले और मुंह में बढ़िया सुंदर सुगंधित, मुंह को सुगंधित करे, पान रख ले। हाँ, अब पान में तमाकू न पड़ी हो, शुद्ध सुगंधित बढ़िया मीठा, उसमें और सब चीजें डाल के, मादक वस्तु ना हो, नहीं हो उसमें कोई। पान जो है बढ़िया सुंदर सुगंधित, मुख को सुवासित करे अपने, और सुवासित करके मां भगवती कात्यायनी का, भगवती दुर्गा का पूजन करती हुई सिर पर चुनरी डाल करके और इस मंत्र का जप करें। भगवान राम के सदस्यपति की प्राप्ति हो, दीर्घायु यशस्वी भगवान कृष्ण के समान पति की प्राप्ति हो और विवाह का विघ्न तुरंत हट जाए। इस अनुष्ठान को वो स्वयं कन्या भी कर सकती है, अगर करे तो इस तरह करे। नहीं, उसके माता पिता भी कर सकते हैं पुत्री के लिए, या अगर कोई न कर पावे तो आचार्य गणों से इस यज्ञ को करवावे। इस मंत्र का जब 41,000 का है, साहुतियां हैं, तो यही व्रत रह रही गोपियां।
और आज 21वां दिन है। जैसे गोपियां जाती हैं, स्नान करती हैं, वस्त्रों को उतार करके भगवती यमुना में, उसी समय बोलो गोविंद वस्त्रों की एक गठरी बना लेते हैं और गठरी बना करके चुपचाप कदम्ब के वृक्ष के ऊपर, जो वहीं पर यमुना में है किनारे पर, जिसकी डाले यमुना के ऊपर भी छाई हुई है, भगवान जाकर के झुरमुट में बैठ गए चुपचाप। गोपियां एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही है, खूब आनंदित हो रही क्रीड़ा कर। तब तक एक गोपी कहती है, सखी अगर इस समय कोनो बंदर आ जाए और हमारे सबके वस्त्र उठा ले जाए तो सबकी दृष्टि गई। जब दृष्टि गई तो सही में कोई बंदर ले गया। अरे वस्त्र बंदर। तब तक एक कहने लगी, बंदर और कोई है नहीं, सबसे बड़ा बंदर अपने वृंदावन में है। कौन सबसे बड़ा बंदर? अरे भैया, वृंदावन के बंदरों बड़े नटखट है, जो लोग गए वो जानते हैं। चश्मा पर्स सब गए, वो भी बड़े नटखट है। अगर तुम चश्मा लगाए कौन जात बच नहीं सकत, पर्स अगर थोड़ा चूक गए तो पर्स हाथे छोड़ ले जाए, और उनका कुछ खवाओ पियाओ तो दे दिया था। ऐसा नहीं है, उपद्रव नहीं, मगर कुछ खाए पिए के दे। वो भी बड़े नटखट। कहा बंदर? कहा बस एक ही सबसे बड़ा बंदर है, अपना कांड। इतना कहा तो भगवान हंसने लगे, अपने आप ही हंसी छूट गई उनके। और जब हंसी छूट गई तो हंसी की तरफ गोपियों का ध्यान गया तो देखा पीतांबर लटक रहा है। तो गोपियां गले गले जल में जाकर के खड़ी हो गई और भगवान से विनती करने लगी, मिन्नतें करने लगी। हसत भी प्रहसन वालई। भगवान कहते गोपियों का एक आना भाई, ये ठीक नहीं लगता, हमारे वस्त्र दे दो। का अत्रागत्या बला कामम स्वह स्वह वासम प्रगृह्यताम। देखो यहां आओ, बाहर निकल के तो आओ और देखो इकट्ठी नाना, एक एक जल से बाहर आओ, एक एक जल से बाहर आओ, एक जल से बाहर आओ, एक एक जल से बाहर आओ, एक एक जल से बाहर आओ। आए के अपनी वस्त्र ले जाओ, आए के अपने वस्त्र ले जाओ। एवं प्रभति गोविंदे। हे गोविंद, तुमको दया नहीं आती? नरमणाओ चित्त चेतसः आकंठ मग्नासी तो देखा, इतने ठंडे जल में गोपियां खड़ी है और तुमको दया नहीं आ रही? एक प्रभो श्याम सुंदर
ते दास्या और विनय की भगवान कहते कहा हम तुम्हारी दासी हैं। गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम, जो कहोगे वही करूंगी। देहि वासांसि धर्मज्ञ, भगवान को बहुत बड़ी उपाधि प्रदान की गोपियों ने। यहां पर भगवान को क्या कहा? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ किसको कहते हैं? जो धर्म को भली भांति जानता हो, जो धर्म के एक एक अंग की मीमांसा करने वाला हो, वो धर्मज्ञ है। भगवान को कहा है धर्म को आप भली भांति जानते हैं, चुपचाप हमारे वस्त्र दे दो। ये बिल्कुल ठीक नहीं। नो चेदरागे ब्रवामहे, भी डरवायु रही है कि नहीं तो कंस राजा से देव बताए, कंस राजा से देव बताए, नंद बाबा से देव बताए, नंद बाबा से देव बताए, कंस राजा से देव बताए, कंस राजा से देव बताए, नंद बाबा से देव बताए, कंस बाबा से देव बताए। भगवान कहते हैं गोपियों, अरे पहले निकलो तब बतायो। चाकरी ना काहू की करी, चाकरी ना काहू की करी, है कि जमुना मदे बगठरी, है कि जमुना मते बगठरी। गोपियां कहती नहीं जाना। अब जान गई भगवान क्या कहते। सुखदेव महाराज जी कह रहे कि भगवान कह रहे गोपियों तुम कहती मेरी दासी हो। कहा जो मैं कहूंगा वो करोगी। कहा तो एक एक जल से बाहर आओ, एक जल से बाहर आओ, एक जल से बाहर आओ। अब गोपियां निकली, जल से बाहर, गोपियां निकली और निकल करके गले गले जल से जैसे ही आगे बढ़ी और फिर जल में बैठ गई। गोपी गुस्सा हो गई। न्यारी हो नीर से तो देहि चीर ऐसी सुनी, और न्यारी भैनी रहू दे तीर में खड़े खड़े। तो कहे गिरधारी देत कसना बसन श्याम, और रसना पिरानी हाय बीनती पढ़े पढ़े। मीत जो मही के बीच नीच कर पावती, तो काएगा तुम वृक्ष पर हो ना, अगर नीचे मिल जाओ तो बताई। मीत जो मही के बीच नीच कर पावती, तो कौतुक दिखावती विनोदन बढ़े बढ़े। छीन लेती अंबर का हम छीन ले, तुम्हारी छीन ले। छीन लेती अंबर पीतांबर समेत दो, और करो कान्हा तैजू कदम्ब पर चढ़े चढ़े। करो कान्हा तैजू कदम्ब पर चढ़े चढ़े। का भाव इसलिए भगवान ने कहा हम सब जानते हैं, और एक आना ये भी जानते हैं कि तुम सब कितनी दबंग हो। एक आना गोपियां एक एक करके आई। भगवान ने वस्त्र दिया और भगवान ने कहा जानते हो ये भगवान की चीर हरण लीला साधारण लीला नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। बहुत बड़ी व्याख्या की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, सन्यासियों ने व्याख्या की है इसकी।
ये जो अंधकार रूपी आवरण है भगवान ने खींच लिया, जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी मिटाई।